आप लोगों को बीच बीच में बैठकर विचार करना चाहिए कि हमें तो ये पता नहीं कि अगला दिन, अगला श्वास आएगा भी या नहीं। ये जानकर शुद्ध मन से सोचना चाहिए कि मैं कितना निर्बल हूँ, इसलिए महान शक्ति का सहारा लेना चाहिए जो मुश्किल के समय सहारा दे। ऐसी शक्ति संसार में गुरु महाराज के रूप में प्रकट होती है। भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो शुद्ध मन से शरणागत हो जाना चाहिए, बेफिक्र हो जाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी कमज़ोरी को नहीं समझते तब तक हम निर्बल हैं। अपनी कमज़ोरी को जानकर महान शक्ति का सहारा लेना चाहिए। वो हैं गुरु महाराज, जिनके अंदर से भगवान की शक्ति काम करती है। इस जीवन में भी उसकी रक्षा होगी और चोला छोड़ने के बाद भी रक्षा होगी। जब हम ज्ञान मार्ग में पड़ गए हैं तो इस अज्ञान को दूर करना। जो हम जीव हैं, मनुष्य हैं, शरीर है, तब तक तो बात बनेगी नहीं। हमें जानना है कि हम सर्वव्यापी का एक अंश हैं। डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक हम उससे अलग समझते हैं तो डर है मृत्यु का। जब हम ब्रह्म आत्मा ही हैं तो हमें काहे का डर। ये तो हमारे ऊपर चादर है। ये शरीर एक लिबास है, हम उसका नाम रख लेते हैं। यदि मैं कहूँ कि मैं ये चद्दर हूँ तो कैसे लगेगा। सर्दी आती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं, फिर गर्मी आती है तो गर्म कपड़े उतार कर फेंक देते हैं। उसी तरह ये शरीर रूपी कितने ही चोले उतार उतार कर छोड़ते आए हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि हम इसके अंदर रहने वाली चैतन्य शक्ति हैं तो हम तभी से मुक्त हो जाते हैं। जब नारियल जो अंदर से सूख जाता है तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है और अंदर का हिस्सा अलग होता है। उसी तरह होता है, खाली कर्म पूरे करके चले जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण जी के पास छोटे छोटे लड़के थे। राखेल एक लड़का था। वो आगे चल के स्वामी ब्रह्मानंद बने। विवेकानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद वे मठ के कर्ता धर्ता थे। बोले, मेरे 4-5 दिन और हैं, मैंने जाना है। महाराज, मुझे खराब लगता है, मैं शरीर छोड़ नहीं सकता। मुझे 5 तीर्थ और करने हैं। मैं 5 तीर्थ एक दिन में ही करता हूँ। पहला, हरिद्वार में मैं पहुँच गया हूँ। अब मैं ब्रह्म कुंड में स्नान कर रहा हूँ। ऐसे कहते कहते उन्होंने एक तीर्थ यात्रा अपने अंतरंग में ही कर ली। दूसरा, अब मैं प्रयाग पहुँच गया हूँ, संगम में स्नान कर रहा हूँ। तीसरी यात्रा काशी जी की कर रहा हूँ। ऐसे करते करते सब तीर्थ करते गए। मनुष्य बुद्धि बाहर देखती है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए सब तीर्थ अंदर ही होते हैं। जब तक प्रारब्ध के कर्म खत्म नहीं हुए तब तक उन्होंने चोला छोड़ा नहीं। हमारे एक मित्र ने हमारे साथ दीक्षा ली थी। 3 बरस पहले की बात है। उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। उस समय वे अपने लड़के के पास कलकत्ते में ठहरे थे। सब डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की परंतु उनके प्राण अटके हुए थे। उसके लड़के को आदेश मिला कि 1000 रुपये का दान करवा, नहीं तो बहुत भोगना पड़ेगा।
कष्ट सहना पड़ेगा। उस लड़के ने 1,000 रुपये उनके हाथ लगवाकर दान करवा दिया। 15 मिनट के अंदर उनके प्राण निकल गए। जब तक हिसाब पूरा न हो तब तक कोई नहीं अपनी मर्जी से प्राण छोड़ सकता। गुरु कृपा थी जो उस लड़के को आदेश हो गया, नहीं तो और तड़पते रहते थे। इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। कोई ऐसा खोटा कर्म करना नहीं चाहिए। एक रीछ नचाने वाला था, वो खेल दिखा रहा था। एक संत वहाँ पहुँचे तो संत को देखकर रीछ ने उनसे कहा कि आप 15 रुपये 4.5 आने नचाने वाले को दे दो तो मेरी जून कट जाएगी। संत ने 15 रुपये 4.5 आने उसको दे दिए तो रीछ ने अपने प्राण छोड़ दिए। रीछ नचाने वाला उस संत पर बिगड़ गया कि आपने मेरा रीछ मार डाला। तब उस संत ने बताया कि पिछले जन्म में इसने तेरे से 600 रुपये लिए थे और बाकी लौटा दिए थे, परंतु हिसाब में 15 रुपये 4.5 आने बाकी रह गए थे और उसी कारण उसे यह योनि काटनी पड़ी। जानवर भी संत को पहचान लेता है। बजाय कि 2 महीने और तकलीफ उठाता, इसलिए मैंने इसके बदले दे दिए हैं। जो बीज हम बो रहे हैं उसकी फसल हमको ही लेनी पड़ेगी। नानक जी लिखते हैं, जो तोबा न कीती या करके गुनाह, नानक ऐसे आलम से होवे फना। सूफी मत के अनुसार पहली सीढ़ी है तौबा, अपने गुनाहों के लिए आंसू बहाना। नहीं गिरते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान के दरबार में गलतियों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। हमारी बात ज़रूर बन जाएगी, परंतु क्षमा मांगकर फिर गलती नहीं करना। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।